बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में उमराहा बाजार के पास बीती रात एक कार सड़क पर मृत पड़े नीलगाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर बाइक सवार को टक्कर मारते हुए खाई में जा पलटी। हादसे में बाइक चालक विश्वेश्वर मांझी उम्र 60 निवासी खिदिरपुर करांडा की मौत हो गई और कार में सवार 5 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे चौबेपुर थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने सभी घायलों को तत्काल एक निजी अस्पताल भिजवाया, जहां हालत गंभीर देख उन्हें वाराणसी रेफर किया गया। इसमें मृत बाइक चालक चौबेपुर के भदाहा में एक ढाबे पर काम करता था। पत्नी के बीमार होने की सूचना पर वह अपने साथी राघवेंद्र सिंह के साथ घर के लिए निकला था। पुलिस ने इसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। समाजवादी शिक्षक सभा की ओर से सोमवार को पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन केक काटकर सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में पुनः अपनी पार्टी की सरकार बनाने की शपथ ली। पार्टी कैंप कार्यालय पर हुए कार्यक्रम में नेताजी को बधाई देने के साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। वहीं दूसरी ओर नीची बाग में आयोजित सपा व्यापार सभा के कार्यक्रम में भी काफी संख्या में कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। महानगर सपा व्यापार सभा के अध्यक्ष रवि जायसवाल व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल की उपस्थिति में संगठन के साथियों व व्यापारियों ने नीची बाग पर मुलायम सिंह यादव का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। खुशी के इस मौके पर गरीब व व्यापारियों में 83 किलो देशी घी का लड्डू बांटा गया। और मैं बाबा विश्वनाथ से, मां पूर्णा जी से कामना करता हूं उनके दीर्घायु होने की। और हम लोग आज शपथ लिए हैं कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में न बना लिया जाए तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जिन्होंने उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके कार्यों से पूरा आज प्रदेश गूंज रहा है और उन्हीं के रास्ते पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पुनः 2022 में हम लोग फिर से पुनः सरकार बनाए जो गरीब मजदूर सबकी हम लोग मदद कर सके और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बढ़िया विकल्प हम लोग देने के काम में लगे हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। कि शुद्ध देसी घी लड्डू के जो है बांट कर गरीबों में बांट के उनका जो है उनके शतायु व दीर्घायु होने की कामना करते हैं। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज ग्राउंड पर सोमवार को राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने 2 दिवसीय बाल क्रीड़ा व शैक्षिक समारोह का उद्घाटन किया। इसमें जिले के 8 ब्लॉकों से बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें 8 बार की गोल्ड मेडल चैंपियन चोलापुर की पीटी टीम ने मार्च पास्ट कर सभी अतिथियों का मन मोह लिया। इसके अलावा पहले दिन बालिका वर्ग के लिए 400 मीटर की दौड़, कुश्ती, योग व नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह से स्वागत के बाद मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। दूसरे की जमीन पर बैनामा कर मऊ में तैनात एक महिला कांस्टेबल से 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला कांस्टेबल की तहरीर पर लालपुर पांडेपुर थाने में 3 आरोपितों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। कांस्टेबल सुषमा यादव ने बताया कि वह चोलापुर के बरथौली गांव की रहने वाली है। सोएपुर निवासी शैलेश पांडे उर्फ सुड्डू, मोहाव गोसाईपुर के सुभाष चंद्र पांडे व श्रवण कुमार तिवारी के माध्यम से जुलाई 2020 में उसने गोईठाहा में 740 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेने के लिए सौदा तय किया था। इसके एवज में 5 लाख रुपए कैश व 10 लाख रुपए चेक के माध्यम से तीनों को पेमेंट किया गया था। 7 सितंबर 2020 को तीनों ने महिला कांस्टेबल के पक्ष में बैनामा किया था। बैनामा के बाद जब वह प्लॉट पर कब्जा लेने पहुंची तो पता चला कि वह किसी और का है। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने सोमवार को चौबेपुर के एक निजी लॉन में सुकन्या समृद्धि योजना मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की कुछ बालिकाओं को सुकन्या योजना का पासबुक भी वितरित किया। उन्होंने बताया कि डाकघर 73 सेवाएं प्रदान करता है, जिसे कोई भी संस्था या बैंक प्रदान नहीं करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार गरीब व कमजोर परिवार की बेटियों को केंद्र सरकार की हर उस योजना से जोड़ने का काम किया जा रहा है जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल और समृद्ध हो सके, और कहा कि इस कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों के माध्यम से प्रचार कर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही डाक विभाग का मेन मकसद है। चंदौली जिले में चकिया क्षेत्र के बुड़वल गांव स्थित माइनर में सोमवार सुबह एक मगरमच्छ आ पहुंचा। इससे वहां खलबली मच गई। राजपथ रेंज के बुड़वल गांव के पूर्व प्रधान गुप्तनाथ सुबह घर के समीप माइनर की ओर गए। विशालकाय मगरमच्छ को देख ग्रामीणों को सूचना दी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। घनी बस्ती के समीप माइनर में मगरमच्छ के पहुंचने से लोग किसी अनहोनी की आशंका से परेशान हो गए। लोगों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। काफी देर बाद जब टीम नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए जाल और रस्सी में बांध दिया। लगभग 2 घंटे बाद उप वन क्षेत्राधिकारी आनंद दुबे के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मगरमच्छ को कब्जे में लेकर विभागीय वाहन से चंद्रप्रभा बांध में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया। नगवा क्षेत्र के गंगोत्री विहार में कई घर खतरनाक हालत में आ पहुंचे हैं। इन घरों में कई जगह दरारें आ गई हैं। इससे नदी किनारे रहने वाले इन परिवारों में खौफ का माहौल है कि पता नहीं कब मकान भरभरा कर गिर न जाए। 5 में से 2 मकान तो 2 भाग में हो चुके हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार 2008 में यहाँ गंगा प्रदूषण के अंतर्गत ट्रीटमेंट प्लांट के लिए खुदाई की गई थी, जो सही ढंग से नहीं हुई थी। लोगों के अनुसार 2013 में बाढ़ आने के बाद यहाँ के मकान कमजोर होने लगे। 2016 में एक मकान यहाँ ढह गई थी और अब धीरे धीरे सारे मकान कमजोर होते जा रहे हैं। उस समय हम लोगों ने खुदाई के समय विरोध किया था, तो इन्होंने बोला था कि हम पाइप जो डालने का हमारा तरीका है वो ये है कि हम पहले स्टोन पिच करेंगे, उसके ऊपर पूरा पाइप रखेंगे, उसके बाद दोनों साइड से पाइलिंग करके दीवार करेंगे और तब जाके हम लोग इस पाइप को आगे लेके जाएंगे। और वो फिर कुछ नहीं किया उन लोगों ने, ना तो पिच स्टोन हुआ, ना तो वालिंग हुई, ना पाइलिंग हुआ, कुछ नहीं किया। बस पाइप डाल के उन्होंने खुदाई करके छोड़ दिया। प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं, इसकी जांच कराई जाए, इस पाइप को सही तरीके से, इस कार्य को सही ढंग से कराया जाए। और 5 घाटों का यहाँ निर्माण जो पास हुआ था पहले, यहाँ से लेके रविदास घाट से लेके सामने घाट तक, उस पक्के घाट का निर्माण कराया जाए। शिकायत कई बार हुआ, वो लोग कहे कि हम लोग दीवार उठाएंगे, पक्की सेंटरिंग करेंगे, कुछ भी नहीं किया आज तक। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस का सॉल्वर गैंग सफाई अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने नीट यूजी धांधली के मास्टरमाइंड नीलेश उर्फ पीके से पूछताछ के बाद एक अन्य गैंग जो कि वाराणसी से संचालित था, उसके सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त पीके के संपर्क में थे। यह गिरोह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी कर अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लेता था। इनका नेटवर्क प्रदेश के कई जनपदों से लेकर दिल्ली तक बताया गया। दोनों के खिलाफ सारनाथ में मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के कई सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती जिसके द्वारा लोगों को नौकरियां मिलती हैं, उसमें सॉल्वर बिठाकर मोटी रकम जो है इनके द्वारा कैंडिडेट से वसूली जाती है। इस कड़ी में आज ये पहली गिरफ्तारियां हुई हैं। आगे की विधिक कार्रवाई हम लोगों की जारी है। एडिशनल डीसीपी वरुणा को एक टीम का नेतृत्व उनको दिया गया है, जो इन गैंग के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी वगैरह को अंजाम देंगे। मां अन्नपूर्णा का 17 दिवसीय महाव्रत 24 नवंबर से शुरू होगा। इसका समापन धान के श्रृंगार के साथ होगा। यह महाव्रत 17 वर्ष 17 महीने 17 दिन का होता है। परंपरा के अनुसार व्रत के पहले दिन प्रातः मंदिर के महंत स्वयं अपने हाथों से भक्तों को 17 गांठ के धागे देते हैं, जिसे महिलाएं बाएं व पुरुष दाहिने हाथ में धारण करते हैं। 17 दिन चलने वाले अनुष्ठान के समापन के दिन मां अन्नपूर्णा के गर्भगृह समेत मंदिर परिसर को धान की बालियों से सजाया जाता है और इस बाली को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। मान्यता है कि पूर्वांचल के किसान अपनी फसल की पहली धान की बाली मां को अर्पित करते हैं और उस बाली को प्रसाद के रूप में दूसरी धान की फसल में मिलाते हैं।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले अपने बनारस दौरे के दौरान सोमवार को मीडिया से मुखातिब हुए। एक के बाद एक कई सवालों के जवाब दिए। कृषि बिल वापस लिए जाने के बाद भी किसानों के पीछे नहीं हटने पर कहा कि किसानों को अपना आंदोलन फौरन वापस लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताना चाहिए। उनसे उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ उनकी पार्टी की भागीदारी को लेकर भी सवालात किए गए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भी यूपी के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेगी। पश्चिम में तो बहुत ज्यादा सीटें हैं, वहां के लिए हम बहुत आग्रह नहीं करेंगे। हाँ, पूर्वांचल में जहां हमारा यूनियन मजबूत है और हमारे कैंडिडेट चुनाव जीत सकते हैं, वहां हम सीटों की मांग करेंगे। थोड़ा सा हमारी जो रैली है, रैली अगर हमारी सफल हो जाती है, लखनऊ के रैली में अगर 1 लाख लोग जुट जाते हैं तो जरूर बीजेपी हमारे बारे में विचार करेगी। अभी तो हमारी पार्टी एनडीए के साथ ही है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री में हुई, लेकिन अभी तक मतलब यहाँ मान्यता हमको इधर नहीं मिली है। तो इसीलिए अगर ये रैली हमारी सफल होती है तो जरूर मतलब बीजेपी हमको एक 10-12 सीटें दे सकती है।